दिवाली त्रेता वाली और इसलिए भी खास हो गई आज अयोध्या में दिवाली क्योंकि दो दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। अच्छा, बात रिकॉर्ड की नहीं, किसी किताब में दर्ज होने की बात नहीं है। बड़ा आसान है, तादाद के हिसाब से हम कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन आप उत्साह देखिए, आनंद देखिए, दिन देखिए, जगह देखिए। अयोध्या है और दिन है दिवाली। दिवाली का वो समय, हम जैसे कहते हैं दिवाली, अभी तो कल परसों इस पर डॉक्टर एच.एस. रावत ने बड़ा डिटेल में आपको समझा भी दिया है, अगर आप भारत एक्सप्रेस के साथ बने हुए हैं तो। नहीं तो उसके बारे में थोड़ा और बातचीत कर ली जाएगी। दिवाली जो है वो 31 तारीख को ही क्यों मनानी है, इसके कई शास्त्रीय प्रमाण उन्होंने रख दिए। अब दिवाली जो है वो लंबा त्यौहार है, हमारे यहाँ 5 दिन 6 दिन, कई जगहों पर बड़े और काफ़ी दिनों तक मनाया जाता है। तो दिवाली के इस शुभ अवसर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने की वजह बने वो जगमग दिए जिनसे पूरा अयोध्या रोशन हो गया। 25 लाख से ज़्यादा दिए, 1000 लोगों से ज़्यादा की तादाद रही जो आरती करते हुए दिखे। यहाँ लोगों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होती है, रोज़ ही लाखों की तादाद में लोग अयोध्या पहुँचते हैं। अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 कीर्तिमान जो दर्ज हुए हैं, उनमें पहला रिकॉर्ड 1121 लोगों ने एक साथ सरयू में आरती की है, सरयू माता की आरती की है। दूसरा रिकॉर्ड राम की पेड़ी पर 25,12,585 दीप जले। एक ही स्थान पर इतनी तादाद में दीप जलने का ये अपना एक रिकॉर्ड है। एक ही स्थान पर एक समय पर आरती करने का लोगों का भी ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये भारत में ही संभव है। और भारत में खासतौर पर अयोध्या में इसलिए क्योंकि दीपावली पर इस समय एक हर्षोल्लास का माहौल। ये दोनों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री ने ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट दिखाए। तो ये तस्वीरें लगातार जारी हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। डॉक्टर रावत, पिछली बार बातचीत अधूरी रह गई थी, फिर वो उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? हालांकि जैसा मैंने कहा कि रिकॉर्ड बनाना हम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है तादाद के लिहाज से, फिर भी एक दिन खास है, स्थान खास है और उसको ये इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है थोड़ा और खास बना देती है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई भी जब गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जब नाम दर्ज होता है तो वो इतिहास होता है। तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी छात्र हैं उनकी जनरल नॉलेज के लिए उनके उनके इतिहास में, उनकी इतिहास की किताबों में ये पढ़ाया जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक अयोध्या के अंदर 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बने हैं, वो किस बात को लेकर के बने हैं। तो इसका मतलब अफ्रीका के लोग भी, अमेरिका के लोग भी, लंदन के, ऑस्ट्रेलिया के सभी जो बच्चे हैं वो इस बात को पढ़ेंगे। और जो वहां के शोध करने वाले हैं, जिनको वहां पीएचडी करनी है, वो इस बात पे भी पीएचडी कर सकते हैं आखिर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अयोध्या भगवान राम के मंदिरों को दीपोत्सव के लिए क्यों मिला। क्योंकि ऊपर जो थीसिस होंगी, जो रिसर्चेज होंगी, वो फिर आकर के या तो हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझेंगे, हिंदुस्तान के बारे में समझेंगे, दीपों के महत्व को समझेंगे, ये दीप प्रज्वलित होता है इसके महत्व को समझेंगे, मिट्टी के दिए क्यों जलाए जाते हैं घी के साथ, दीपक के तेल के साथ, इसके महत्व को समझेंगे। और धीरे धीरे उनका जो पूरा ध्यान है वो सनातन में चला जाएगा। और जब सनातन में चला जाएगा तो सनातन के बारे में बहुत गहरी रिसर्च करके वो अपने देश के इतिहास के अंदर इन चीजों को लिखेंगे। और इससे धीरे धीरे सनातन फैलेगा, सनातन बढ़ेगा, सनातन बढ़ेगा, सनातन में रुचि बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर जब जिस देश के अंदर कोई रिसर्च होती है उस देश का स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाता है। अमेरिका का स्तर ऊंचा इसलिए उठा, यूरोप का स्तर इसलिए उठा कि वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए और उन साइंटिस्टों को हमने भी रटा और आपने भी रटा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, साइकिल का किसने किया, हवाई जहाज का किसने किया। तो लोगों का ध्यान वहां चला जाता है। तो हिंदुस्तान की तरफ ध्यान आकर्षित होगा पूरे वर्ल्ड का इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से। दूसरी चीज, इसके अंदर जो योगी जी दिखा रहे हैं ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और गर्व महसूस करने वाली बात है कि एक प्रांत के मुखिया, उन्होंने मेहनत करी 7-8 साल और मेहनत करने के बाद वो इस मुकाम पर अपने स्टेट को लेके चले गए और अपने राज्य को वहां तक पहुंचा दिया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया।
ये उनको एक खुशी हो रही है, और निश्चित तौर पर उनको खुशी होनी अच्छा, भी मैंने चाहिए। बिल्कुल नहीं तो सोचा उनका था जो डॉक्टर काम रावत, है मैंने बिल्कुल नहीं सोचा वो था कि इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी आ सकता है। आपने बड़े अच्छे से कि आने वाले समय में जब ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाए और कई लोग सोचें, बाद में खंगालें कि भैया ऐसा क्या हो गया था और किस तरह के आयोजन होते हैं, उसके प्रति रुचि बढ़े। बड़ा सुंदर आपने समझाया। इसका ये एक महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं काशी का बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हाल में यात्रा हुई, 3-4 दिन पहले हम वहां पर थे। काशी का पहले भी लोग आते थे, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अभी जो वर्तमान में कॉरिडोर बना और जिस तरह से काशी डेवलप होता जा रहा है, वहां पर फुटफॉल बढ़ता जा रहा है और विदेशी सैलानी, फ्लाइट में आप जाएंगे आपको भरी मिलेगी, आटी मिलेगी कि वहां पर आपको विदेशी सैलानी विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे हैं। ये काशी के प्रति उनका रुझान बन रहा है, तो वो इसी तरह की चीजों से बनता है। और निश्चित तौर पर अयोध्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत होगी, और वो भी पुण्य लाभ वैसे ही ले पाएंगे जो अयोध्या के बारे में, मोक्षदायिनी नगरी के बारे में कहा जाता है। तो इस पर और बातचीत करते हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रावत बने हुए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के 2 कीर्तिमान दर्ज होने के बाद क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है। अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज 2 कीर्तिमान दर्ज हुए हैं। और डॉक्टर मिश्रा, आप भी अपनी थोड़ा टिप्पणी इस पर रखें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़ी पहचान देता है। इत्तेफाक से मेरी पीएचडी जो है वो भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, तो मैं बड़ा कनेक्ट करता हूं उससे, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ये बड़ा आनंद का विषय होता है। लेकिन धर्म के लिहाज से, आस्था के लिहाज से और अयोध्या की पहचान के लिहाज से, डॉक्टर रावत ने जैसे कहा, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह के रिकॉर्ड्स को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक राज्य की समृद्धि नहीं, पूरे राष्ट्र समृद्धवान हो रहा है। ये राष्ट्र की समृद्धि का द्योतक परिचायक है। रामचरितमानस में वर्णन किया गोस्वामी जी ने कि जब भगवान राम अयोध्या में आए तो कनकधार आरती उतारे, बार बार प्रभु चरण निहारे। कहते हैं कि देखिए कितनी समृद्धशाली उस समय अयोध्या थी कि वहां की जितनी स्त्रियां थी सोने के थाल में आरती उतारती थी। सबके पास सोने का थाल था ना, स्वर्णमय थाल था ना जी। तो इस समृद्धि का परिचायक है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड जो बना है, गिनीज बुक में दर्ज हुआ है, ये पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत समृद्धशाली हो रहा है। पुनः जितना समृद्धशाली अयोध्या थी। अब देखिए ये सरकार हमारी जो है आज, ये सनातन के लिए बड़ा अद्भुत क्षण है, गौरवशाली पल है जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं। और सरकार ने जिस प्रकार से देवस्थानों का उद्धार किया है। मैं सपा सरकार में अयोध्या गया था और वहां आज राम की पैड़ी जो है उस समय का दृश्य मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। वहां आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इतनी गंदगी थी। आज आप जाके देखिए, आपका वहां से आने का मन नहीं करेगा।
तो जिस प्रकार से विकास हो रहा है और ये दीपों का महापर्व जिस प्रकार से आज बनाया गया है, ये रिकॉर्ड जो बना है, ये पूरे विश्व में एक संदेश स्थापित करेगा, एक मानक स्थापित करेगा कि भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा अनुभव भी यही है कि करीब 2005 या उसके आसपास के जितने चुनावी दौरे रहे, उसके बाद के जो दौरे रहे, उसमें अयोध्या को देखना और एकदम से अभी अयोध्या को, खैर बनारस की भी यही स्थिति है। अभी मैं अगर इन दोनों शहरों को देखूं तो ये बिल्कुल ही आपको एक अलग स्तर पर देखने को मिलेंगे। यहाँ का वैभव, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से ये शहर बहुत बड़े पैमाने पर आप जो हैं अब बदल चुके हैं या काफ़ी सकारात्मक बदलाव हुआ है। डॉक्टर रावत, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायक। इसमें माया हरिद्वार है, द्वारावती जो है वो द्वारका है, और बाकी तो साफ ही है, अयोध्या, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी यानी उज्जैन। ये 7 नगरियां मोक्षदायिनी बताई गई। इसके बारे में जब हम अयोध्या में थे तो खूब बात होती थी, बार बार होती थी। अभी मैं इससे पहले जब बात कर रहा था कुछ विद्वानों से, तो मेरा मन भी किया कि आपके सामने सवाल ज़रूर रखूंगा, क्योंकि आप इस विषय के बड़े अच्छे जानकार हैं। तो मुझे ये बताइए कि हम स्मार्ट सिटी के दौर में हैं, हम बड़े बड़े शहरों का डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक समय पर ये 7 शहर बहुत बड़े रहे होंगे, या आप मानते हैं कि आज भी ये शहर जो हैं ये विशेष महत्व रखते हैं, और अगर इसको समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे आज? इसके लिए डॉक्टर साहब, पहले जो था, जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तेत मोक्षदायका, यानी ये जितने भी शहर थे नदियों के किनारे थे। और उस समय पर, जिस समय पर विकास नहीं था, यानी आधुनिक यांत्रिक विकास नहीं था, उस समय जितने भी बड़े शहर होते थे वो जल और जहां पे होता था उसके किनारे होते थे, नदी के किनारे होते थे, या कहीं बहुत बड़ा सरोवर या झील होती थी उसके किनारे होते थे। जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो झीलों के पास बहुत बड़ा शहर विकसित हुआ। ऐसे ही अयोध्या जो थी ये सरयू के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, यमुना। और ये उस समय पर जल जीवन होता था, और जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब इन नदियों के किनारे ही तपस्या करते थे, क्योंकि उनको जल की आवश्यकता थी। उस समय इस प्रकार के यांत्रिक साधन तो थे नहीं कि कहीं पर हैंडपंप लगा लिया, कहीं पर टोंटी लगा ली, या कहीं पर इस तरह से जो कुआं खोदने का बाद में विधान आया है। तो इस वजह से जल के पास, जल के किनारे बैठ करके तपस्या करने से आदमी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, नेगेटिव ऊर्जा बह जाती है जल के किनारे। अगर आधा घंटा आपको बुखार हो रहा है और आधे घंटे आप जल के किनारे बैठ जाइए तो बुखार उतर जाएगा। तो ये सब चीजें थी, ऋषियों ने इन बातों को समझा और उन्होंने इन बड़े शहरों को, जो शहर थे वहां पर अपनी तपस्या स्थली बना लिया, और धीरे धीरे वहां पर विकास होना शुरू हो गया। तो इसलिए उन ऋषियों की तपस्या स्थली होने के कारण ये जो शहर थे, या ये उस समय के नगर रहे होंगे, उस समय पर ये दिव्य भूमि बन गए, देव भूमि की तरह ये बन गई अयोध्या। अयोध्या तो वैसे ही त्रेता से तो है, लेकिन त्रेता से पहले भी शहर तो रहा ही होगा, क्योंकि राजा दशरथ राज करते थे तो भगवान राम के आने से पहले भी था। इतनी पीढ़ियां वहां पर राज की ये हैं। बड़ा सुंदर इसको- है बात डॉक्टर रावत कि आज भी देखिए इतना हजारों साल हो गए, उसके बावजूद जैसे हरिद्वार का महत्व, काशी का महत्व, कांची का महत्व, अवंतिका का महत्व यानी उज्जैन का महत्व, अयोध्या का महत्व जस का तस बरकरार है, और ये बड़ा अद्भुत और सुंदर है। इस पर हम थोड़ा और विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, पूजन का महत्व, ये सारा जो हम देखते हैं, एक तो उत्सव है, उत्सव के साथ साथ में एक उपासना जो है वो पूरी तरह से मन का विषय है, भीतर का विषय है। पूजा जो है वो पूरी तरह से भीतर का विषय है। उस दिवाली के बारे में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, पूजन जो है एक अंतर आत्मा का विषय है, और जो दीपोत्सव है, दीपक के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, दीपो ज्योतिर परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हृदय पापम पूजा दीपम नमोस्तुते। दीप को साक्षात देवता माना गया, जनार्दन माना गया है, शास्त्रों में ब्रह्मा माना गया है। कहते हैं यदि हम इस पूजा दीप को प्रणाम करते हैं, इस दीपक का हम पूजन करते हैं, हमारे द्वारा किए गए सभी पापों का विनाश होता है।
और एक बात और दीपक के लिए कहा था, जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोकस्य व्यापिनी ज्वाला दीपक ज्वाला नमस्ते। सारे ब्रह्मांड में ये दीपक की रोशनी ब्रह्मांड में फैलती है, प्रकाशित करती है ब्रह्मांड को। तो मैंने पहले बताया कि ये वातावरण हमारा शुद्ध होता है, जल थल और स्थल इन तीनों जगहों पर जब एक दीपक का प्रकाश फैलता है तो वातावरण शुद्ध होता है, निगेटिव जो ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होकर के उस वातावरण में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। जी। और आज देखिए, हमने देखा ऊर्जा जो- कितनी सकारात्मकता अयोध्या में हुई होगी, वो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर लिया गया है। राजश्री गांगे हंस जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, धर्माचार्य हैं वाराणसी से, काशी धर्म की नगरी काशी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गांगे हंस जी। थोड़ा आप भी इस पर प्रकाश डालें कि दीपोत्सव के साथ साथ में जैसा हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो उत्सव का माहौल है अयोध्या में, तो आज उत्सव इस स्तर पे है कि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब ही है कि पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आरती कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में दिए जल रहे हैं, यानी ऐसा उत्सव नहीं हुआ अभी तक, तभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो इस उत्सव के साथ साथ में जो पूजन का महत्व है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। देखिए, उत्सव और पूजन, जब पूजन एकांत में किया जाए, अकेले में किया जाए तो पूजन पूजन है। आज जब पूजन समूह के साथ किया जाए, पूरे समाज के साथ किया जाए, तो वह पूजन उत्सव में बदल जाता। और उत्सव बहुत जरूरी है, इससे सामाजिक एकता पैदा होती है, सामाजिक ऊर्जा पैदा होती है। और तीज और त्योहार किसी भी समाज की सांस्कृतिक गहराई और सभ्यता की ऊंचाई का परिचय देते हैं। तो जिस समाज में जितना ही पर्व होंगे, त्योहार होंगे और जितने उत्साह से मनाए जाएंगे, वह समाज उतना ही जीवंत समाज होगा। तो पूजन तो ठीक है, लेकिन जब पूजन समूह के रूप में किया जा रहा है, जैसे अयोध्या में हो रहा है, तो इससे पूरे हिंदू समाज की एकता का एक संदेश जा रहा है कि हमारा समाज एक है। इसलिए व्यक्तिगत की अपेक्षा, जैसे देखिए हमारे मुसलमान भाई हैं, उस शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज क्यों अदा करते हैं? तब तो ईश्वर की अरदास एकदम एकांत की विषय है, लेकिन नहीं, इससे सामाजिक ऊर्जा बनती है। तो आत्मा का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समाज की सुरक्षा के लिए सामाजिक एकता, सामाजिक ऊर्जा बहुत जरूरी है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि यदि नहीं है मजहब में जोरे जोरे हुकूमत, तो मजहब क्या है, महज एक फलसफा है। क्या बात, तो मजहब फलसफा बन के न रह जाए। बहुत सुंदर, घर बहुत में सुंदर आपने बताया इसको। अच्छा, जी। मैं अभी सौभाग्य से काशी में था 2 दिन 3 दिन पहले। तो काशी तो ऐसे आना जाना होता रहा। काशी के दो हमने पहलू भी देखे हैं। एक वो पुराना समय 2005, आपने तो खैर बहुत खूब देख लिया बदलाव काशी का, जैसा आपने देखा। और हम कॉन्क्लेव भी कर रहे थे काशी का कायाकल्प, मतलब कैसे बदली है काशी। तमाम लोगों से बातचीत हुई वहाँ पर। तो इसमें ये तो साफ है कि काशी बहुत बदल गई, और भी बदलाव होते रहेंगे उसमें। और इससे हमने देखा है कि श्रद्धालु ही नहीं, पर्यटक भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अयोध्या को लेकर भी ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो अभी मैं डॉक्टर रावत से बात कर रहा था कि काशी, अयोध्या, मथुरा, कांची, अवंतिकापुर, इनको मोक्षदायिनी नगरी सातों को कहा गया, द्वारका, इसमें हरिद्वार भी, माया जिसको कहा गया है। तो ये आपको लग रहा है कि ये शहर जो हैं ये सचमुच धर्म के केंद्र के रूप में आज के दौर में विकसित हो रहे हैं, और उनका एक विशेष महत्व भी हमको देखने को मिल रहा है? और आने वाले समय में आप इनके महत्व का आकलन कैसे करते हैं? देखिए, आज से 2017 से पहले भी अयोध्या में आप गए होंगे, तो लगता था कि कोई एक सिंपल साधारण सी सट्टी है, सड़कें उबड़ खाबड़, और काशी की सकरी गलियां, गंदगी से भरी हुई गलियां, और उधर उज्जैन का सब जगह का कायाकल्प हो रहा है। यह एक जो कहा जाए सांस्कृतिक उन्मुख, सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो एक प्रतिबद्ध कटिबद्ध सरकार आई है,
उससे इतना तो है कि हमारे जो सांस्कृतिक स्थल हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, वो न केवल पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं, बल्कि वो हिंदू समाज की इस एकता के भी केंद्र बन रहे हैं। इसी बहाने अधिक से अधिक संख्या में काशी में पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं? अयोध्या में पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं? तो ये हमारे हिंदू समाज के आंतरिक ऊर्जा के प्रतीक हैं ये सब। और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जहाँ 1 अरब के लगभग हिंदू रहते हों, वहाँ हिंदुओं के संस्कृति को, हिंदुओं के सभ्यता को, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के आज तक इतनी उपेक्षा की जाती रही, ताकि हिंदू पुनर्जागरण न हो पाए। तो यह हिंदू पुनर्जागरण का काल है और इसके लिए सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। जी, एक थोड़ा सा डॉक्टर रावत संक्षेप में अभी बोलिएगा, फिर इसको डिटेल में अभी छोटे से ब्रेक के बाद समझेंगे, लेकिन एक टिप्पणी करिए ताकि आगे का आधार बन जाए। जो एक बात गांगे जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू धर्म की, हिंदू पुनर्जागरण की बात होती है, इसकी आवश्यकता। और दूसरा, भारत जैसी भूमि पर जहाँ पर हम देखते हैं कि हम बहुत सारे धर्मों को एक साथ रहते हुए देखते हैं, सभी की स्वीकार्यता यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ में है, एक सौहार्द की बात भी यहाँ पर होती है। उस लिहाज से ये पुनर्जागरण जो है, ये आप कैसे इसको देखते हैं, और क्या ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहले भी त्यौहार मनते रहे हैं, सारे त्यौहार पहले से भी मनते रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अब पुनर्जागरण और साथ में इसका पुनर्विवेचन शास्त्रों का, दोनों चीजों की आवश्यकता है। जब इस्लाम नहीं था, ईसाइयत नहीं थी, उससे पहले सनातन धर्म की सोच अलग थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, समभाव की सोच थी, भला करने की सोच थी। सनातन धर्म पूरे वर्ल्ड में एक ही था। लेकिन जैसे जैसे दूसरे बने, एक एक किताबों पर आधारित बने, उनमें कट्टरता आई, और कट्टरता आने के कारण हम लगातार अपने उसी तरीके पे रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम उसी पे चलते रहे। हम अपने बस ये पॉइंट है, यहां से शुरू करेंगे कि हम तो चल रहे थे, लेकिन फिर बदलाव हुआ जब बाह्य संस्कृतियां भी हमारे साथ में सम्मिश्रित होती चली गई, उसके हिसाब से हम अकोमोडेट नहीं हो, ऐसा अभी तक मुझे समझ में आया। इसको थोड़ा और विस्तार से आप तीनों के साथ समझता हूं। डॉक्टर रावत, अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं। जी, मैं वही कह रहा था कि जब आप कोई शहर बनाते हैं तो उसकी देख रेख और सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। कोई महल बनाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। इसी प्रकार से जब आप जिस धर्म में पैदा होते हैं, उस धर्म की सुरक्षा हमारा कर्तव्य बनता है। सनातन धर्म जो हिंदू धर्म रहा, बड़ा उदारवादी रहा। उस समय जो शास्त्र लिखे गए थे, लिटरेचर जो था हमारा, उपनिषद थे, हमारे वेद थे, हमारे पुराण थे, उस समय सबकी दया भावना के आधार पर वो लिखे गए थे। उस समय ये नहीं लिखा गया था, ये अनुभव नहीं था कि कोई आकर के आक्रांता हमें कुचलेगा, हमारे धर्म परिवर्तन करेगा, या हमें जबरदस्ती कहीं ना कहीं अपने धर्म से विमुक्त करके वो अपने धर्म में शामिल करेगा, तलवार के दम पर किसी भी तरीके से। और उसका खामियाजा सबसे ज्यादा सनातन धर्म को भोगना पड़ा। आज हमें डॉक्टर साहब जरूरत है कि जितना हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, जितने अपने शहरों को डेवलप कर रहे हैं, जितने आध्यात्मिक चिंतन को डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें उसकी सुरक्षा, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। कि सनातन धर्म तो बहुत डेवलप हो गया, जैसे कि आपने देखा कि अगर मैं बात करूं इनकी पारसी लोगों की बात करूं, डेवलप थे, विकसित हुए, उनका बुरा हाल हुआ। और फिर अगर यहूदी की बात करूं तो डेवलप थे, उनके साथ नरसंहार हुआ। तो ऐसे हमें सुरक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है, और हिंदुस्तान की संस्कृति का वर्ल्ड में कोई मुकाबला भी नहीं है। ज्ञान के मामले में भी कोई मुकाबला नहीं है, आध्यात्म में भी। और इंटरनल जो सिस्टम है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान का, एनर्जी स्रोत का, और चित्त का, अहंकार का, और जो हमारे 24 तत्वों से जो शरीर बना है, इन सब चीजों की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो हिंदुस्तान है। लेकिन अब इसको बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमने ये सब चीजें मेंटेन तो कर ली हैं, लिटरेचर हमारे पास बहुत अच्छा है, पहले जला दिया गया, दोबारा श्रुति स्मृति से हमने फिर तैयार कर लिया उसको। तो आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो हमारे बच्चे हैं, आधुनिक जो बच्चे हैं,
उनके दिमाग में ये सब चीजें डालना और उनको ये चीजें समझाना कि जो धरोहर हम आपको दे करके जा रहे हैं, जो संस्कृति की धरोहर है, जो संस्कारों की धरोहर है, और जो हमारे पास ज्ञान की धरोहर है, और जो शहर हम डेवलप कर रहे हैं, ये धरोहर आपको बचानी होगी आक्रांताओं से। आक्रांता भिन्न भिन्न प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जैसे भगवान राम को तंग किया, अयोध्या आने तक उन्होंने उनका विनाश किया, तो इसी प्रकार से आज हमें उन आक्रांताओं से जो स्लीपर सेल में काम कर रहे हैं, उनसे बचाने की बहुत जरूरत है, और उसकी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। अगर हमने अपने ग्रंथों में वो प्लानिंग नहीं लिखी, खाली हम अच्छा अच्छा लिख के चले जाते हैं, जैसे कि अच्छा अच्छा लिखा हुआ है हमारे, लेकिन उसका क्या परिणाम है और क्या हुआ है, उसका उपाय क्या है, वो नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। कि अगर कोई आक्रांत आपके ऊपर हमला करता है तो आप कैसे उससे बचाव करेंगे, अपने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कैसे करेंगे। कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है, लालच देके कराता है, पैसे के दम पे कराता है, या किसी जिहाद से कराता है, तो उसको कैसे रोकना है। तो आज डॉक्टर साहब, आप तो फिलोसफर हैं, आप गहराई से चिंतन करते हैं किसी विषय पर। मेरा चिंतन का विषय सबसे बड़ा यही है कि किसी भी प्रकार से इन चीजों को रोकना, हम निश्चित तौर पर ज्ञान में विश्व गुरु हैं, लेकिन उसको बचा के रखना ये हमारी सबसे बड़ी बड़ी मेरे हिसाब सुंदर से आपने बात कही है, और मैं अपने सहयोगियों साथियों से कहूँगा, राजश्री गांगे जी को भी हम जल्द जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी धरती जो है वो उपनिषदों की धरती है, और उससे भी पहले दर्शन की धरती है। हम षड दर्शन को मानने वाले लोग रहे, उसमें भी फिर पतंजलि ने जिस तरीके से आपको एक समग्र रूप से संक्षेप में भी दे दिया, उन्होंने अष्टांग योग के रूप में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बाद में आप अगर इसी के ऊपर चलते और इसी को बहुत गहनता से अध्ययन करते, तो आज विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपका कोई सानी नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च वर्क, हम आस्था और विज्ञान को बड़ा जल्दी मिक्स कर देते हैं और बड़ी सतही आस्था तक टिके रह जाते हैं। एक समस्या का विषय है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। कई बार कई विद्वानों से बात होती है तो बात भी करते हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा, हम आस्था का पालन करें, हम अपने उत्सवों का पालन करें, और ये सारी दुनिया में हम देखते हैं। हम तो देखते हैं हैलोवीन जैसी चीज़ें अमेरिका में बड़ी लोकप्रिय होती हैं कि वो भूत बन के बच्चे घूम रहे हैं, उसका बड़ा उत्साह होता है। क्यों? उत्सव के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारा उत्सव आप देखेंगे तो ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम जिस विशिष्ट ज्ञान की बात करते हैं, जो विज्ञान होता है, उस विज्ञान में हम इसलिए पिछड़ते हैं क्योंकि बड़ा सतही ज्यादातर लोग अध्यात्म को पकड़कर चलते हैं, और ये नहीं जानते कि ये बड़ा वैज्ञानिक है, इसको भी विज्ञान के आधार पर आगे ले जाए। क्यों नहीं करते हम ऐसा? डॉक्टर प्रवीण जी, पहले तो सनातन को समझने की आवश्यकता है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, सदैव बना रहने वाला, जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन का मूल मंत्र है सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार। ये परोपकार हमारे यहाँ हमारे में घुसा, और इतने मजबूती से घुसा कि जो भी आया उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको हमने अपना बना लिया, और वही धोखा हमें दिया, वही हमें धोखा दिया। तो आज हमें अपने धर्म को समझना पड़ेगा, बच्चों में इस चीज को डालना पड़ेगा। और देखिए, लिखा है हमारे यहाँ कि यदि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव है। अगर धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ जाए तो करनी चाहिए। तो धर्म के लिए तत्परता से हमें खड़ा होना पड़ेगा। और वास्तव में अगर आज के दौर को कहा जाए तो सनातन धर्म के पुनर्जागरण का दौर है। जी हाँ, ये बात आपकी सही है। हालांकि हमारे यहाँ तो अहिंसा को भी इतनी गहनता और इतने दर्शन के साथ में देखा गया है कि वैचारिक हिंसा और अहिंसा का वैचारिक अहिंसा, उस स्तर तक हम गए हैं। हम अपने भीतर की जो चेतना है या चित्त है, उसके स्तर पर अहिंसा के स्तर तक गए हैं, और इसको हम देख सकते हैं कि लिखा गया कितना गहन मनोविज्ञान और कितना मनोविज्ञान का गहन अध्ययन हमारे शास्त्रों में रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बस इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राजश्री गांगे हंस जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो सुन भी पा रहे होंगे चर्चा को। तकनीकी व्यवधान की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे ये बताएं सर कि अभी हम बात यही कर रहे थे कि हम वर्तमान विज्ञान के दौर में अपना जो वैज्ञानिक स्तर पर जो हमारे शास्त्र हैं, वो हम सभी जानते हैं कि कितने खरे उतरते हैं।
वो वैज्ञानिक तथ्यों से कितने परिपूर्ण हैं, लेकिन उसको हम विज्ञान की वर्तमान परिपाटी में क्यों नहीं आगे बढ़ाते, चाहे वो रिसर्चर्स के माध्यम से हो, चाहे वो नई पीढ़ी में उसके प्रति उत्साह के माध्यम से हो। हम कुछ चीज़ों तक सीमित क्यों रह जाते हैं, यानी बहुत सतही धर्म तक सीमित क्यों रह जाते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमने अपने धर्म ग्रंथों पर रिसर्च करना ही बंद कर दिया। इम्पोर्टेंट। अब वेद है तो जितने भी वेद विद्यालय, आवाज जा रही है? जी जी, बहुत आवाज साफ जा आवाज रही है है। मेरी? आप महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं, आवाज भी साफ आ रही है। जितने भी वेद विद्यालय हैं आप पाएंगे उसमें एक वर्ग के, एक समाज के बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी केवल कर्मकांडीय में प्रवीण होने के लिए पढ़ते हैं। शोध तो बंद हो गया ना। हमने एक पुस्तक लिखी है नासदीय सूक्त, उसमें हमने दिखाया है कि जो बिग बैंग थियरी है, सृष्टि की उत्पत्ति के जो लेटेस्ट थियरी है बिग बैंग थियरी, वो हमारे नासदीय सूक्त की कार्बन कॉपी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त, उसमें 7 मंत्र हैं, और हमने ऋग्वेद ये बिग बैंग की थियरी को 7 स्टेप में बांट के और दिखलाया है कि ये हमारी एकदम कार्बन कॉपी है। तो इसी तरह से वेदों में विज्ञान तो है, लेकिन हम खाली कर्म कांड के लिए। और एक बात जो मैं बहुत जरूरी कहना चाह रहा हूं कि भाई दीपों का आलोक तो फैल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन राम के चरित्र का आलोक भी फैलना चाहिए। और वो कैसे फैलेगा कि राम जी सबरी की कुटिया में जाके उसका आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन राम कथा सबरी की बस्तियों में नहीं जा सकती है। कैसे हिंदू समाज एक होगा? कैसे होगा? खाली बात करने से होगा? अरे जो समाज का हमारा बहुसंख्यक वर्ग है आज अपने को हिंदू मानने को तैयार ही नहीं है, और कितनी कुशलता से मुस्लिम और दलित करके लोग हमारे उस समाज को हमसे काट देना चाहते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए खाली दीपों के आलोक से काम नहीं चलेगा, राम की चरित्र के आलोक को भी पूरे हिंदू समाज में फैलना होगा, और सबरी के बस्तियों में राम कथा जानी होगी, तब जाकर के हिंदू समाज एक होगा। भगवान राम 14 वर्ष नगर में नहीं गए, पूर्ण जाहु 10 बरीसा, लेकिन राम कथा देहात में जाती नहीं है। ये जितने स्टार कथावाचक हैं इनकी कथा देहातों में हो पाएगी? जो देहातों, जो शहरों में गया नहीं, नगरों में गया नहीं, उसकी कथा आप नगरवासियों को सुनाते हो, देहातियों को सुनाते नहीं हो। तो हिंदू समाज कैसे एकजुट होगा? खाली दीपक के आलोक से काम नहीं चलेगा। जब वशिष्ठ और निषाद जैसे राम कथा में गले से गले मिलते हैं, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, अजीम महि लुठत सनीह समेटा, उसी तरह से हम अपने उन भाइयों को, जहाँ की हमारी कथा जाती ही नहीं, आज मंदिरों में प्रवेश में कोई रोक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी सबरी की बस्तियों में क्या ये लोग जाते हैं? क्या उनका विवाह शादी इस सब संस्कारी कार्यों में भाग लेते हैं? तो हिंदू समाज को अगर एकजुट होना होगा तो खाली राम के नगर में दीपक जलाने से काम नहीं चलेगा, राम के चरित्र का आलोक भी हिंदू समाज के घर घर में पहुंचाना। हमारे बड़े भाई हैं आशुतोष राणा जी, फिल्म अभिनेता हैं, वो कहते हैं हमने राम के चरण तो पकड़ लिए हैं लेकिन राम के आचरण नहीं पकड़े हैं। राम के चरण अवश्य पकड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के आचरण पकड़ना। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इसीलिए तो उनके व्यक्तित्व की रचना इस तरीके से रखी गई। और पहले तो उसको कथानक में तो समझे ही समझे, उस गूढ़ तत्व को भी समझे कि उनका व्यक्तित्व है क्या, क्यों है मर्यादा पुरुषोत्तम। बड़ी सुंदर बात आपने राजश्री गांगे हंस जी कही है, और ये बहुत महत्व की बात है। डॉक्टर रावत थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये देखिए चर्चा हम शुरू की थी उत्तर प्रदेश से, दिवाली के उत्सव से, लेकिन आप देखिए यही होता है चर्चा का आनंद कि होते होते आप जैसे विद्वान हो तो चर्चा कहाँ से कहाँ आ जाती है। और ये ज़्यादा महत्व की बात है कि आज युवा, खासतौर पर जो युवा सुन रहे हो, हम देख रहे हैं पॉलिटिशियन हो, फिल्मकार हो, सोशल मीडिया पर काम करने वाले, सब युवाओं को टारगेट। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, एक्टिव है, उन्हीं को चलाना है जो कुछ चलाना है आगे। उनको थोड़ा सा एक संदेश दीजिए कि वो वर्तमान जो हमारी धर्म की परंपरा है उसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, किसी बहकावे में भी ना आए, और उसके मूल तत्व को समझें। बहुत महत्व की बातें यहाँ पर हुई हैं। जी डॉक्टर परवीन जी, अभी मैं राजऋषि जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें
नीचे तक जाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जाना चाहिए। पहले जाते थे, पहले जनसंख्या कम थी तो बहुत आसानी से हम वहां पहुंच जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ का टाइम हो गया, बहुत ज्यादा जनसंख्या भी हो गई है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है उसी प्रकार के लोग भी बढ़ते हैं। अगर मान लो 100 लोग होंगे तो उसमें 60 ऐसे लोग मिल जाते हैं, और फिर जब वही अगर 1000 हो जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। यहां पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आचरण तो हमें भगवान राम का लेना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें लक्ष्मण को भी नहीं भूलना होगा। कि हमें लक्ष्मण जैसा भी बनना पड़ेगा। अगर हमारे राज ऋषि जैसे जो दिव्य आत्माएं हैं, अगर ये नीचे तक जाकर के राम के आचरण को बताते हैं, तो साथ में लक्ष्मण भी होना चाहिए ना, कि दूसरा आकर के उनको कोई गुमराह ना कर दे, दूसरा आकर के कोई हमला ना कर दे। उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा आ गया है कि आज आप उनको समझा के आओ और कल को कोई आदमी 2 लाख रुपए दे करके उनको ईसाई बना दे और उनके बच्चों को विदेश में पढ़ाने की अगर कोई लालच दे दे तो बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सरकार का शिकंजा होना, और साथ में जो हमारे धर्माचार्य हैं, जितने भी हमारे मठ हैं, जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, उनको अलख निरंजन तो करना ही पड़ेगा। पहले अलख निरंजन होता था, पहले गांव गांव में जाकर के प्रवचन हुआ करते थे, आज नहीं होते हैं। इसलिए हमारे युवा वर्ग को यह समझाना पड़ेगा कि धर्म क्यों जरूरी है, कि युवाओं को हमें समझाना पड़ेगा कि 4 जो हमारे वर्ण आश्रम हैं उनका मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य से उनको क्या बेनिफिट होगा। खाली ब्रह्मचर्य कहने से नहीं होगा, ब्रह्मचर्य की शक्तियों को बताना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य से आपकी प्रज्ञा बुद्धि, रितंबरा बुद्धि, आपकी ये बुद्धियां, मेधावी बुद्धि कैसे डेवलप होगी, आपकी मेमोरी कैसे डेवलप होगी, आपकी शक्ति कैसे होगी, आपकी आयु कैसे वृद्धि होगी, आप जो चाहते हो वो सब कैसे प्राप्त होगा। ये सब ब्रह्मचर्य जब समझाओगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अगर आप उसको इस प्रकार की फिल्में उसके हाथ में उठा के दे दोगे मोबाइल में, तो वो इस बात को समझेगा ही नहीं। डॉक्टर इस प्रकार की बातें करेंगे कि इससे ब्रह्मचर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सब चीजों को हमें बड़े वैज्ञानिक तौर पर लेकर के जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब, और जब ये सब चीजें समझाएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर आध्यात्मिक चिंतन का स्तर बहुत ऊंचा होगा। आध्यात्मिक चिंतन जैसे पहले गुरुकुलों के अंदर होता था, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि ये अष्टांग योग है क्या, अष्टांग योग करने से कैसे आपके शरीर की जो प्राण शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे उनको बताएंगे तो निश्चित तौर पर और लोगों में दूसरा, जागृति पैदा इसको होगी। ऐसा आमतौर पर जो समझा जाता है वो भी एक बहुत बड़ी बेसिक बात है कि पहले ये समझाएं कि जिस भौतिक जगत के पीछे आप भाग रहे हैं उसमें भी समृद्धि जो है इससे मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप माला लेकर जो है आपको सीधे जंगल ही जाना है, पूजा उपासना में लगना है। ये है दरअसल इस भौतिक जगत में और ज्यादा समृद्धि के साथ, और ज्यादा कीर्ति के साथ, और ज्यादा शक्ति के साथ आप सकारात्मक उपलब्धियां हासिल करें, सिर्फ अपनी वासना के पीछे ना भागे। खैर वो एक बड़ा विषय भी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो आपने कहा उसके भी गहरे मायने, उसके बड़े सीमित मायने समझकर हम बैठ जाते हैं कई बार। लेकिन राजर्षि गांगेय जी, क्योंकि चर्चा बड़े गंभीर मोड़ पर आई है और आपने इसकी शुरुआत भी की थी, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा युवाओं को बताएं कि आज अपने पर्वों को, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व को और हमारे धर्म विषयक बातों को किस तरह से युवा लें। देखिए, हमारे धार्मिक स्थलों का तो एक तरह से सरकार ने निर्माण कर ही दिया है, लेकिन में हिंदू समाज का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी हमारे से पहले आचार्य जी कह रहे थे धर्मांतरण की बात, हम भोसला के बरगला के धर्मांतरण कर दिया जा रहा है। प्रश्न ये है कि धर्मांतरण की समस्या हिंदू समाज को ही क्यों है, मुस्लिम समाज को क्यों नहीं है, ईसाई समाज को क्यों नहीं है? इस पर कभी विचार किया आप लोगों ने कि हिंदू समाज में ही धर्मांतरण क्यों है? अब हम देखिए, जो लोग खेती किसानी से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, मेड़ में जब पानी बहने लगता है तो जिधर से पानी बहता है ना, उधर से रोकने पर रुकता है, और दूसरी तरफ से पानी को रोकेंगे तो नहीं रुकेगा। तो धर्मांतरण हो रहा है, तो भीतर से उसको, हिंदू समाज के भीतर से रोकिए, बाहर से रोकने से काम नहीं चलेगा। और धर्मांतरण हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे समाज में समानता की बहुत कमी है और समय बहुत कम है। लेकिन एक बात बता दें कि देखिए, हम भोजन करते हैं शाकाहारी, तो हमारे भोजन में कहीं भी मांस नहीं होता है, हड्डी नहीं होती है, बाल नहीं होता है, नाखून नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। लेकिन एक जिंदा शरीर
उस विजातीय भोजन को सजातीय बदल देता है, शरीर के मांस में, हड्डी में, ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जब वही शरीर मर जाता है तो अपने ही अंगों को अस्वीकार करने लगता है। जिंदा समाज जो होता है वो इसी तरह से विधर्म को पचा लेता है। जब हम जिंदा समाज थे तो शक आए, कुषाण आए, हूण आए, आज कहाँ है? सब पचा लिए। लेकिन आज हम बहुत हमारी सुंदर, जीवनी बड़ा शक्ति, पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि हमारे ही भाई रोज गल के हमसे अलग हो रहे हैं, हम उनको पचा नहीं पा रहे हैं। खाली मन मुझे आपका ये दर्शन बहुत पसंद आया। और ये बात सही है कि आपकी पाचन क्षमता, यानी आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी सशक्त है, ये तय करता है कि क्या आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा होता रहा है, बहुत समय से होता रहा है। लेकिन क्या आज हमारी प्रतिरोधक क्षमता वो है? क्या जो धर्म की बात करते हैं, धर्म विषयक चीजों पर उतने गंभीर हैं, उसको समझते हैं उतनी गहराई से? और जिस आपने रिसर्च के विषय में जो बात कही वो ज्यादा महत्व की है कि पहले तो पढ़ो, जानो, उसके बाद शोध कर्म में लगो। शोध कर्म में वो लगता है जो उस विषय को गहराई से पढ़ चुका होता है, जो मास्टर कर लेता है, फिर उसको शोध का अवसर मिलता है, वो भी कई परीक्षाओं के बाद। हम इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये तो सामान्य शोध की बात हुई कि पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी गाइड के तौर पर हमारे अंडर कोई पीएचडी करता है, तब हम देखते हैं कि शोध कितना। अब जीवन के शोध, दर्शन के शोध की जब बात हो तो उसमें भी उतनी गहराई से जाना होगा। लेकिन पहले बेसिक्स तो समझिए। वाह, क्या अद्भुत चर्चा रही डॉक्टर रावत, क्या अद्भुत चर्चा रही राजर्षि गांगेय हंस जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बड़ा आभार इस चर्चा के लिए। आज बड़ा ही आनंदित दिन है। दिवाली, त्रेता वाली अयोध्या में देखने को मिल रही है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा तादाद में दिए, 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए हैं। सरयू माँ की आरती 1000 से ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा उत्सव, तभी तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, एक ऐसा जगमगाता सबसे बड़ा उत्सव जो कभी नहीं देखा गया, वो आज अयोध्या में देखा गया। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।